अस्सलामुअलैकुम क्लास। मैं हूँ खिज़र अब्बास लेजेंड कॉलेज मुल्तान से। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है वेब इंजीनियरिंग। बेसिकली वेब इंजीनियरिंग में हम सीखेंगे कि किसी भी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए क्या टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं और वेबसाइट डेवलप करने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की जाती है और उसका जो कंटेंट है वेबसाइट का वो बैकएंड पे हम कहाँ स्टोर करते हैं, उनके लिए क्या टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, कौन सी एप्लीकेशंस यूज़ की जाती हैं। और अगर हम बात करें तो उसकी डिज़ाइनिंग की, उसका डिज़ाइन कैसे करते हैं, उसका लेआउट कैसा होता है वेबसाइट का, तो उसके अंदर क्या क्या हम यूज़ करते हैं उसकी डिज़ाइनिंग के लिए, उसकी वर्किंग के लिए। तो इसके पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी वेबसाइट जब भी कोई यूज़र विज़िट करता है तो वो अपने सिस्टम से, क्लाइंट सिस्टम से ब्राउज़र में उसका यूआरएल लिखता है वेबसाइट का। वो रिक्वेस्ट जो है वेब सर्वर पे जाती है और वेब सर्वर जो है उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है, रिटर्न में रिस्पांस देता है। तो आज के लेक्चर में कुछ इसी तरह से हमने सीखना है कि कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉमन गेटवे इंटरफेस को, कि कॉमन गेटवे इंटरफेस क्या है हमारे वेब डेवलपमेंट में। और जब भी यूज़र कोई ब्राउज़र में रिक्वेस्ट करता है तो उसका जो कंटेंट शो होता है रिस्पांस में, वो वेब पेज कभी डायनामिक होता है और कभी स्टैटिक होता है। स्टैटिक वो है कि जिसमें किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन जो है शेयर कर रहे हैं हम, वो हम उसको स्टैटिक कर देते हैं। और कभी हमारे जो वेब पेजेस हैं, रिकॉर्ड जो है वो चेंज हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, डायनामिक वेब। व्हेन द वेब फर्स्ट स्टार्टेड देयर वर ओनली स्टैटिक HTML पेजेस। जब वेब स्टार्ट हुई तो उस वक्त क्या था, स्टैटिक पेजेस थे, उनको हम एक्सेस करते थे रिमोटली। अब इंटरनेट हर जगह पे मौजूद है, तो अब हम अपने वर्क प्लेस से किसी भी लोकेशन से कोई भी डॉक्यूमेंट्स को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो उनको एक्सेस करने के लिए कुछ टेक्निक्स यूज़ की गई। तो उसमें पहले तो था कि भी हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं डेस्कटॉप, इनको हम ऑनलाइन करते थे, लेकिन उनकी प्रोसेसिंग क्या थी, स्लो थी, और उसके लिए क्लाइंट साइड एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करनी पड़ती थी। इसी तरह से काफ़ी ड्रॉबैक थे उनके। तो अब करंट जो है वो वेब का दौर चल रहा है। अब हम कभी वेबसाइट को विज़िट करते हैं तो जो जिस वेबसाइट का कंटेंट चेंज हो रहा होता है वो डायनामिक है, और जिसका कंटेंट स्टैट चेंज नहीं हो रहा तो वो कौन सा है, स्टैटिक है। CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस क्या है? अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर इंटरफेसिंग एक्सटर्नल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विद एन इंफॉर्मेशन सर्वर, यूजली अ वेब सर्वर। अब कॉमन गेटवे इंटरफेस बेसिकली एक प्रोटोकॉल है जो इंटरफेस क्रिएट कर रही है, जो हमारी एप्लीकेशन के दरमियान में और यूज़र के दरमियान में। इट इज़ बेसिकली अ सेट ऑफ रूल्स यूज टू डिस्क्राइब द वे इन विच वेब सर्वर कम्युनिकेट विद अदर सॉफ्टवेयर on the same machine, and then how that software talk back to web server। कि किस तरह से एक ही अगर मशीन के ऊपर दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हुए हैं तो वो आपस में किस तरह से, किस रूल के तहत वो कम्युनिकेट करते हैं। तो इनको कम्युनिकेट कौन करवाता है, कॉमन गेटवे। व्हाट इज रिटर्न फ्रॉम द CGI program is based on what was requested, and this information can be accessed and returned to the user in many different ways. Common gateway interface or CGI is a set of standard
दैट डिफाइन हाउ इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन द वेब सर्वर एंड कस्टम स्क्रिप्ट। कस्टम स्क्रिप्ट और वेब सर्वर के दरमियान में किस तरह से कंटेंट चेंज हो रहा है, किस तरह से कम्युनिकेट हो रहा है, एक्सचेंज किस तरह से हो रहा है, तो इसके रूल्स कौन डिफाइन कर रहा होता है? CGI, कॉमन गेटवे इंटरफेस। ये वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के दरमियान में होता है। जब भी यूज़र कोई रिक्वेस्ट सेंड करता है तो कॉमन गेटवे इंटरफेस क्या करता है, उस रूल के तहत उस सर्वर को रिक्वेस्ट करता है और उससे रिस्पॉन्स जो है क्लाइंट को देता है। व्हेन द ब्राउज़र मेक अ रिक्वेस्ट to the server, all the request detail flow into server through the input interface of CGI। जब भी कोई यूज़र रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को तो वो तमाम रिक्वेस्ट, तमाम डिटेल एक ही फ्लो में सर्वर की तरफ CGI जो है कॉमन इंटरफेस, व्हेन द सर्वर रिस्पॉन्ड विद द इट्स आउटपुट, जब भी रिक्वेस्ट यूज़र ने सेंड की और जो सर्वर है वो रिस्पॉन्स कर रहा है तो वो किसके थ्रू कर रहा है? कॉमन गेटवे इंटरफेस। द इंफॉर्मेशन फ्लोज बैक आउट थ्रू द आउटपुट इंटरफेस ऑफ कॉमन गेटवे इंटरफेस। सम थिंग्स टू रिमेंबर अबाउट CGI। कुछ चीज़ें हैं जो हमने याद रखनी है, किस चीज़ के लिए? कॉमन गेटवे इंटरफेस के लिए। कॉमन गेटवे इंटरफेस एक खुद प्रोग्राम नहीं है, ये एक इंटरफेस है जो कि ब्राउज़र के दरमियान और वेब सर्वर के दरमियान एग्जीक्यूट होता है। यू मस्ट हैव कॉमन गेटवे इंटरफेस एक्सेस टू रन प्रोग्राम ऑन योर वेब पेजेस। एनी प्रोग्राम और स्क्रिप्ट दैट विल रन ऑन योर वेब सर्वर कैन बी यूज्ड एज कॉमन गेटवे इंटरफेस प्रोग्राम। ये जो स्क्रिप्ट हैं काफ़ी सारे लोग पर्ल में लिखते हैं और कुछ यूज़र्स हैं जो डेवलपर हैं वो C में या C++ में लिखते हैं। इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं और इसकी वर्किंग कैसे है? कॉमन गेटवे इंटरफेस स्क्रिप्ट आर यूज टू रिजॉल्व फ्रॉम डाटा, पुट दैट डाटा इनटू डेटाबेस, send the data out as a email message, response to the form entry with email or another web page। अब देखें कि जब भी कोई डाटा ईमेल के थ्रू एंटर हो रहा होता है या उसकी रिस्पॉन्स कर रहा होता है तो वो डाटा डेटाबेस में जो पुट करते हैं वो कौन करता है? कॉमन गेटवे इंटरफेस का स्क्रिप्ट। दे कैन सेट एंड रीड कुकीज़, गेट एंड। अब देखें कि ये कुकीज़ क्या हैं। जब भी आप कोई भी वेबसाइट विज़िट करते हैं तो इसके कुछ लिंक्स, इसके कुछ डाटा जो आपके ब्राउज़र में कैशे में स्टोर होता है तो हमें मोस्टली एक पॉपअप शो होता है कि अलाउ करते हैं कि आप इस वेबसाइट की कुकीज़ जो हैं आपके ब्राउज़र में सेव हो जाए। हम येस या नो करते हैं, अलाउ करते हैं या डिनाई कर देते हैं। मैनी ऑफ यूजेस ऑफ कॉमन गेट interface can be duplicated by newer technology such as JavaScript and ActiveX। अब देखें कि आजकल के दौर में जो हमारे क्लाइंट साइड पे स्क्रिप्ट यूज़ किए जाते हैं वो हैं जावास्क्रिप्ट। किसकी जगह पे? कॉमन गेटवे इंटरफेस की। अब देखें कि जावास्क्रिप्ट क्या है, किस तरह से वर्क करता है। अब देखें कि इसके एक सिनेरियो लेते हैं कि अगर हमारे पास एक वेबसाइट है, उसके अंदर हमने कुछ डाटा जो है उसके कंट्रोल्स दिए हुए हैं वेब पेज के, वो हमने फिल करने हैं। फिल करने के बाद जब हम सेव का बटन प्रेस करते हैं तो जावास्क्रिप्ट रन होता है, वो चेक करता है कि कोई फील्ड जो है एम्प्टी ना रह जाए, और अगर एम्प्टी है तो वो हमें मैसेज शो करता है रिक्वायर्ड फील्ड का। या फिर अगर हमने एक टेक्स्ट बॉक्स था, एक फील्ड थी जिसके अंदर हमने वैल्यू जो है इंटीजर में देनी थी, बाय मिस्टेक हमने उसके अंदर स्ट्रिंग में वैल्यू दे दी थी है जिसके अंदर इंटीजर और अल्फ़ाबेट दोनों हैं, तो इसको कौन चेक करेगा? जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड पे। क्योंकि हमारी मोस्टली वैलिडेशन दो तरह से हो रही होती है, एक तो क्लाइंट साइड से हो रही होती है,
क्योंकि क्लाइंट साइड पे हम इस वजह से करते हैं कि हमारे सर्वर के ऊपर बर्डन ना हो, जो भी रिक्वेस्ट जाए एक्यूरेट हो। क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट या कॉमन गेटवे इंटरफेस ही उसको चेक कर लेता है। उसके बाद जब हमारी रिक्वेस्ट एक्यूरेट होती है तो तब जाके हमारा डाटा जो है सर्वर के ऊपर प्रोसेस होता है। बार बार हमारी सर्वर से रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स से बचने के लिए हम क्या करते हैं, क्लाइंट साइड पे वैलिडेशन यूज़ करते हैं। द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग common gateway interface rather than browser based scripting is that you can be sure that all of your readers with very few exceptions will be able to use the program. JavaScript and ActiveX can all be turned off within the browser and many browsers simply do not support them. अब देखिए कि अगर हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कंपेयरिंग करें, क्योंकि वो तो थी हमारी क्लाइंट साइड से जो ब्राउज़र और यूज़र के सर्वर के दरमियान में जो डाटा लेके आना जाना है वो हमें सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो यूज़र से क्लाइंट साइड से डाटा ले रही है और उसको प्रोसेस करके किसी ना किसी डाटाबेस में स्टोर कर रही है। काफ़ी सारी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं सर्वर साइड के लिए। आप देखें कि जो आजकल पॉपुलर है, जिस तरह से PHP है, C# है और इसी के साथ पाइथन है। PHP क्या है? ये हमारी करंट जो इस वक्त वेबसाइट्स डेवलप करने के लिए जो लैंग्वेज है सर्वर साइड, वो PHP है। लार्ज स्केल पे हम इसे यूज़ नहीं करते। लार्ज स्केल के लिए या किसी भी प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, C#, ASP.NET। VB भी है, उसकी Visual Basic भी यूज़ हो सकती है और C# भी यूज़ होती है। ये पर्ल क्या, ओल्डर देन PHP, मोर डिफ़िकल्ट टू यूज़ बट जनरल पर्पज़। जो पर्ल लैंग्वेज है ये पहले हमारी जो PHP इससे पहले यूज़ की जाती थी। ये बहुत डिफ़िकल्ट भी है और इसके जो फीचर्स हैं वो लिमिटेड थे, जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती थी। ASP.NET माइक्रोसॉफ्ट की सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है लैंग्वेज है, जो कमर्शियल यूज़ में है और प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ASP.NET C#। पाइथन क्या है, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मल्टीपर्पज़ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, रियली गुड फॉर सर्वर साइड टास्क बट नॉट दैट वेल नोन। जावा सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है ये भी। इसके लिए रिक्वायर्ड होता है हमें टॉमकैट, अपाची और JSP क्या है, सन्स वेरिएंट है ऑफ द जावा सर्वर प्रोग्रामिंग। जावा के सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, JSP। अगर देखा जाए तो कॉमन गेटवे इंटरफेस का आर्किटेक्चर कुछ इस तरह से है। वेब ब्राउज़र से हमने रिक्वेस्ट की HTTP सर्वर को, डेटाबेस और सर्वर के दरमियान में जो एग्जीक्यूट हो रही है स्क्रिप्ट, वो कौन सा है, कॉमन गेटवे इंटरफेस प्रोग्राम है। ये हमारी रिक्वेस्ट जब सर्वर पे जाती है, सर्वर से डेटाबेस में और डेटाबेस से एप्लीकेशन को जो आउटपुट रिटर्न करती है और एप्लीकेशन से ब्राउज़र में आ जाती है, तो उसके लिए वर्क कौन कर रहा है, कॉमन गेटवे इंटरफेस प्रोग्राम। अब देखें कि अगर हम इसकी वर्किंग को देखें, फर्स्ट नंबर पे है यूज़र क्या करता है, सर्वर को रिक्वेस्ट करता है HTTP रिक्वेस्ट। क्योंकि हम जब भी वेब में कोई भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं वेबसाइट में, वेब एप्लीकेशन में, तो हमारी जो कम्युनिकेशन है उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा होता है वो HTTP होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हमारी रिक्वेस्ट सर्वर पे गई। अब देखें कि सर्वर से कॉल हो रहा है CGI, कॉमन गेटवे इंटरफेस। फिर कॉमन गेटवे इंटरफेस जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट करके रिस्पॉन्स सर्वर को दे रहा है और सर्वर से जो एप्लीकेशन सर्वर है उससे फिर ब्राउज़र में रिटर्न हो रही है रिस्पॉन्स। इसके कुछ इस तरह से वर्किंग है। अगर हम बात करें, कंपेयर करें कि CGI और अब है ASP क्या है, एक्टिव सर्वर पेजेस होते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है। स्टैंडर्ड सच एज HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, और XML क्या है, एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज। नीड टू डेवलप लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग टूल दैट कुड इंटीग्रेट विद द वेब। अब देखें कि हमारा जो भी क्लाइंट साइड का
फॉर्म है या डिज़ाइन है वो सारा HTML में होता है। तो जब ये बन गई तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी कि हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करें जो हमारे सर्वर पे ऊपर एग्जीक्यूट हो और वो हमारे डेटाबेस से डाटा फैच करके रिटर्न करें। अर्ली वेब डेवलपमेंट वर्ड। अब देखें कि कॉमन गेटवे इंटरफेस में हम क्या करते थे, छोटी छोटी एप्लीकेशंस बनाते थे और उसके ऊपर सर्वर्स की जो प्रोग्राम होते थे सर्वर साइड वो कॉल्स होते थे और वो एग्जीक्यूट होते थे। अब जो एक्टिव सर्वर पेजेस हैं ये एक सर्वर साइड कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हमारे जो एक्टिव पेजेस हैं वो सर्वर से एग्जीक्यूट होकर यूज़र की तरफ रिस्पॉन्स करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने हमें जो फ्रेमवर्क दिया है जिसके ऊपर हम ASP.NET हो या C# हो उसकी वर्किंग करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फ्रेमवर्क कौन सा है, .NET। द .NET फ्रेमवर्क इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट। इट प्रोवाइड्स अ कंट्रोल प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट वेयर सॉफ्टवेयर कैन बी डेवलप्ड, इंस्टॉल्ड एंड एग्जीक्यूटेड ऑन विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जो विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट होता है .NET फ्रेमवर्क, और ये क्या करता है कि हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट देता है जिसके ऊपर हम अपनी लॉजिक्स जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C# में डिस्क्राइब कर सकते हैं। .NET लैंग्वेजेस में अगर देखा जाए हमारे पास .NEट के लिए VB.NET भी है, F# भी है और C# भी है डेस्कटॉप के लिए। सर्वर साइड के लिए भी VB है और C# है। These include Visual Basic, C#, JavaScript, .NET, a server-side version of JavaScript, J#, a Java clone, and C++. ASP.NET is web application framework developed and marked by Microsoft to allow programmers to build dynamic websites, web application and web services. Web application और web services के लिए हमें जो फैसिलिटी प्रोवाइड की है माइक्रोसॉफ्ट ने कि हम इनकी माइक्रोसॉफ्ट की C# को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए कोई वेबसाइट या वेब सर्विस डेवलप कर सकते हैं। C#, VB, Visual Basic, J# है, F# है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के जो फ्रेमवर्क है .NET ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर देखा जाए तो ASP.NET जो है ये किस तरह से वर्क करता है। ASP.NET की एप्लीकेशन जो है ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में वर्क कर रही होती है। जिस तरह से यूज़र ने रिक्वेस्ट की सर्वर को तो सर्वर उसका जो पेज है वो रेंडर करके रिस्पॉन्स देगा। तो हम HTML पहले जो टेक्निक थी उसके लिए वेब फॉर्म यूज़ करते थे, आजकल हम यूज़ कर रहे हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल अलहदा होते हैं, व्यू अलहदा होते हैं और कंट्रोलर अलहदा होते हैं। जो मॉडल होते हैं इसके अंदर हम मॉडल डिज़ाइन करते हैं, क्लासेस और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफ़ाइन करते हैं। कंट्रोलर में हम अपनी लॉजिक जो है C# की वो हम डिस्क्राइब करते हैं और डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी। और थर्ड नंबर पे जो हमारा व्यू है ये जो हमें इंटरफेस नज़र आ रहा होता है यूज़र इंटरफेस, ये हमारा व्यू होता है और इसको डेवलप करने के लिए हम ASPX भी यूज़ करते हैं और दूसरे नंबर पे हम रेजर व्यू इंजन यूज़ करते हैं। अब देखें कि आपको यहाँ पे फिगर में शो हो रहा है कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और वेब सर्वर ने उसे क्या कर दिया, रिस्पॉन्स कर दिया। तो ये ASP.NET इस तरह से वर्क करती है। जावा सर्वलेट टेक्नोलॉजी ये क्या है, व्हाट इज़ जावा सर्वलेट, सर्वलेट सर्विसेज, वाई यूज़ सर्वलेट्स, टाइम सर्वलेट एग्जांपल है इसकी। तो इसका लाइफ साइकिल किस तरह से है और किस तरह से ये वर्क करती हैं तो इसको हम डिटेल से देखते हैं। टेक्नोलॉजी फॉर जनरेटिंग डायनामिक वेब पेजेस, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम डायनामिक वेब पेजेस को डेवलप करते हैं, जनरेट करते हैं, चाहे वो ASP का हो, ASP.NET का हो या PHP का हो। प्रोटोकॉल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सर्वर साइड कंपोनेंट रिटन इन जावा विद एक्सटेंडेड द स्टैंडर्ड वेब सर्वर्स। जो प्रोटोकॉल और प्लेटफॉर्म के सर्वर साइड जो कंपोनेंट हैं वो किस में लिखे जाते हैं, जावा में लिखे जाते हैं। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, जावा सर्वलेट, जावा प्रोग्राम दैट सेव HTTP रिक्वेस्ट। अब जो भी हमारी वर्किंग है, जो भी हमने रिक्वेस्ट की है वो उसको प्रोसेस कौन करता है, जावा सर्वलेट। सर्वलेट प्रोवाइड करते हैं हमें अ जनरल फ्रेमवर्क
फॉर सर्विसेज बिल्ट ऑन द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पैरा जी। पोर्टेबिलिटी पोर्टेबल टू एनी जावा एप्लीकेशन सर्वर हैव एक्सेस टू एंटायर फैमिली ऑफ जावा एंड जावा ई APIs। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जावा सर्वलेट और जावा APIs क्या हैं। API बेसिकली हमारा जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि जावा सर्वलेट या जावा की जो APIs हैं, क्योंकि हम किसी एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम के साथ जब कनेक्ट करवाते हैं, कन्फिगर करते हैं, तो उसकी वर्किंग कौन कर रहा होता है? API कर रहा होता है। जिस तरह से आपको मैं एक सिनेरियो बताऊं कि हम SMS कास्टर परचेज करते हैं, कि हमने एक एप्लीकेशन बनाई है जिसके अंदर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड अगर हमने सेव किया है, या कोई यूटिलिटी बिल है, या बैंकिंग है। अगर कैश आप डिपॉजिट कराते हैं, बैंकिंग की एग्जांपल ले रहे हैं हम, कोई कैश आपने डिपॉजिट कराया है बैंक में, तो जैसे ही उसकी ट्रांजैक्शन होती है तो उसकी API SMS कास्टर की यूज़ हो रही होती है उसके सेव प्रोसीजर में, कि जो ही उसका अकाउंट क्रेडिट होता है तो जो उस अकाउंट होल्डर होता है उसको मैसेज चला जाता है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? API। किसी भी थर्ड पार्टी से हम API परचेज़ कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जावा API को देखेंगे।